एक्चुअल में वो खुद इंसान इतना अच्छा था, वो मेरे से 3 साल छोटा था, जो उसने मुझसे रखा और जो मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, उसने जो बहन के लिए हमेशा मेरे लिए शादी के बाद के भी मतलब कभी उसने ऐसा नहीं समझा कि अब ये ससुराल चली गई है, वो है। उसने मतलब ऐसा रिश्ता रखा कि मैं मतलब वर्ड्स नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, कम पड़ेंगे। जैसे कि ना मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई, तो वो बच्चों को लेके अहमदाबाद बिना के एकदम सरप्राइज़ देने आ जाता था। वो मेरा घर अपने घर से अलग नहीं समझता था। मेरे बच्चों को वो जोधपुर भी पढ़ाने ले गया, साथ रखता था, हमेशा कहता था मेरे 4 बच्चे हैं, 2 उसके और 2 मेरे। देखा जाए तो ये हमारे साथ एकदम अचानक हो गया। अब यूँ क्यों सोचे कि वो चला जाएगा। मेरे परिवार में काका बाबा में सबसे छोटा, हमारे भाई बहनों में सबसे छोटा अगर माने तो वीरेंद्र था। मतलब सारे सबसे, तो फिर अपेक्षा भी नहीं है। मैं मेरे से भी छोटा था कि भाई अपन अगर ज़िंदगी की देखें कि उम्र के हिसाब से इंसान जाता है तो वही ध्यान रह जाता है। तो हमने कभी इस क्यों दिमाग में लेके आए कि भाई हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है, मेरे फादर को हमेशा, पिताजी को इंटरेस्ट रहा है लोगों को, गरीबों को पढ़ाने का, शिक्षा के प्रति। मेरे पापा को कोरोना हुआ 2020 नवंबर, दिवाली के टाइम सेकंड वेव थी। बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे उस समय, काफ़ी लॉसेस हुए लोगों को भी, मतलब काफ़ी हद तक। तो उन्होंने, मैं और मेरी भाभी जो हैं डॉक्टर है पेशे से, वो भी बहुत अच्छी, मतलब हमारे घर में बहुत हेल्पफुल लेडी हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब सबकी हेल्प करती है। तो उन्होंने बुलाया हम दोनों को और बोला कि भाई मेरी इच्छा है कि यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल बने। तो उनको ये कहीं न कहीं डाउट था कि क्या पता लालच आ जाए, ये लोग हैं ना वहाँ पे। वैसे चर्चा तो हमारी चल ही रही थी कि हम कुछ बनाएंगे एजुकेशन के बारे में, और संस्था तो हमारी बन चुकी थी उस समय। 2015 में वो गया, 2016 हमने संस्था बना दी थी और बच्चे पढ़ भी रहे थे। संस्था हमारे इतना ठीक ठाक हॉस्टल बनाया हुआ था हमने, टेम्परेरी जैसा उस समय चल रहा था। तो उन्होंने बुलाया कि उनको डाउट था कि शायद मैं बचूं या नहीं बचूं। उस समय किरण जी एमएलए जो है, महेश्वरी जी, उनकी डेथ हो गई, मतलब काफ़ी ऐसे लॉसेस हुए थे। तो उनको डाउट हुआ कि शायद रहूं या नहीं। तो कि मेरी एक इच्छा है कि तुम लोग कुछ करो, ज़मीन मेरी है, साथ ना वीरेंद्र ले गया ना मैं ले गया, तो किसी का अच्छा हो भला हो, कि मेरे जाने के बाद ऐसा नहीं हो कि तुम लोग चेंज हो जाओ, लालच में पड़ जाओ। यहाँ मेरी तमन्ना बस यही है कि एक हॉस्टल बना देना। तो उस दिन से मैंने ठाला कि अगर मैं एक बेटी होके, आज खैर मजबूरी है, बेटा नहीं है, तो मैं उनकी जब इच्छाओं की नहीं पूर्ति कर सकूं, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक बेटा बेटी के बराबर, हम दोनों को बराबर सम्मान दिया, मान बराबर पाला। कभी चाहे वो था तो भी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि अब ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि भाई वीरेंद्र नहीं, ऐसा भी नहीं था। उस समय हम दोनों को उन्होंने बराबर परवरिश करी, बराबर ओहदा दिया। मतलब हर, मतलब इवन से बेटी को मेरे को ज़्यादा ही रखा होगा उससे, 21 ही रखा। हर जगह साथ में ही जाती थी पहले, जब वो था भी, वो तो बहुत सीधा साधा इंसान था। उसका ऐसा नहीं था कि वो एक एमएलए का बच्चा है कि ना, मतलब कभी आपने सुना भी नहीं होगा, आप भी यही रहे हैं, कि कभी उसको राजनीति का, मतलब उसको, बहुत सिंपल इंसान था। मेरे सबसे बड़ी बात है कि इस युग का इंसान होते हुए मेरे फादर के सामने कभी इतने अच्छे संस्कार थे कि कभी सामने नहीं बैठा चेयर पे, मैंने नहीं देखा कभी भी। ऐसे एक्चुअल में ये 200 स्टूडेंट का हमने बनाया है, इससे ज़्यादा भी स्टूडेंट हमने, जो हमारे रूम हैं काफ़ी बड़े हैं, छोटे हैं आप एक बार देखिएगा तो। और 4 हॉल हैं बड़े बड़े, 60 बाई 64 40 के 4 हॉल भी हैं। तो सबका अलग अलग यूज़ है और हर एक अटैच लैट बात है। तो ऐसे 86 रूम्स हैं, हर एक अटैच लैट बात है। कुछ जैसे गैलरी में कॉमन भी रखा है, हर रूम अटैच, उसमें अलमारी, मतलब हर स्टूडेंट को एक रूम में 2 स्टूडेंट रहेंगे। जबकि कई लोग आगे कहते हैं कि इस रूम में तो 4 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं। पर हमने देखा कि स्टूडेंट को जब हम फॉर्मेलिटीज़ क्यों करें, अगर करना है तो ढंग से ही सेवाएं दें। तो उस हिसाब से हमने कहा कोई नहीं, 200 ठीक है। हम अगर उसमें चाहते तो आज 400 भी स्टूडेंट हम जैसे तैसे शिफ्ट, मतलब आराम से भी कर सकते थे। पर हमारा उद्देश्य है कि अगर किसी को सेवाएं दे तो उनके ढंग से ही दें, मतलब उसमें कुछ दिखावा फॉर्मेलिटी वैसा नहीं है। मैंने कभी भी आज तक, याद भी नहीं है कि इसका हमने फेसबुक पे या कहीं पे भी डाला हो, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं, मुझे भी है, मेरे फादर से ही संस्कार मिले, उनको भी शौक नहीं है अपना बताने का, करने का या कुछ भी है। तो हमने कभी इसका एक लोगों के सामने या कुछ भी नहीं, अब ये तैयार हुआ तो लोग देख रहे हैं और आप आए हैं,
तो हमने कभी ये नहीं बताया हमने वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये हमारा भी मन है, लोगों का भी अच्छा हो। तो इसका जो एडमिशन होगा, प्रोसेस होगा, उसमें किन किन लोगों को प्रवेश मिलेगा? कोई एक्चुअल में हमने इसमें इस कॉलेज अभी तक तो उस पे स्टडी करनी है, बाकी अभी तक हम सिर्फ बनाने में ही है। हम एक कमेटी बनाएंगे और उसमें जैसे बुद्धिजीवी लोगों को रखेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे। है हमारा हायर का है 12th के बाद, पहले 12th जो भी हैं स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कि हम कैसे बेहतरीन उनको, जो दिल्ली जयपुर जाते हैं लोग कोचिंग वगैरह करने के लिए, तो उनको एक ऐसी बेस्ट मतलब यहाँ से वो कर सकें, कुछ एफर्ट्स कर सकें, अच्छी पोस्टों पे जा सकें। इस तरह का हमारा अभी वो प्रोसेस चल रहा है।